और बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दिया 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि कहता कि हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास करे। मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है, सपोज ये लाइन पास कर रही है। यहाँ से जो ये लाइन पास कर रही है, मान लो ये लाइन L1 है, ठीक है, ये लाइन पास कर रही है। तो इसकी इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और ये उन्होंने दिया हुआ ये पॉइंट क्या है, पॉइंट P है कोई, सपोज करो, और ये पॉइंट 1 2 3 दे दिया उन्होंने, गिवन है ये, ठीक है। और साथ बोला है कि ये जो लाइन है, देखो ये पॉइंट दिया हुआ है, और जो ये लाइन है अगर यूनिक बनानी है इसको लाइन, ठीक है। यूनिक मेरा कहने का मतलब कि उन्होंने साथ में कंडीशन दे दी है कि ये लाइन पैरेलल है सेकंड वाली लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है, वेक्टर दूसरे वेक्टर या बोल लो लाइन बोल लो, दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। और ये वेक्टर क्या है, 3i + 2j - 2k, ठीक है। तो इसको मैंने सपोज इसको मान लिया वेक्टर b। अब क्या है, ये लाइन एक फिक्स लाइन बन गई, यूनिक लाइन बन गई। यूनिक लाइन इसलिए बन गई कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये यूनिक होगी। यूनिक मतलब कि इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई और लाइन नहीं मिलेगी, यही मिलेगी लाइन, ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से जा रही है और इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है, वो इस लाइन की इक्वेशन निकालने को बोल रहा है। तो देखो कैसे निकालनी है। अब क्या, अगर मैं पॉइंट P है मेरे पास, अगर मैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले लूँ, पॉइंट P है और उसका पोजीशन वेक्टर, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP होगा। देखो O से P तक, ये O से P तक ये जो होगा पोजीशन वेक्टर होगा इसका, ठीक है, पॉइंट P का। तो इसको मैंने सपोज A बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, A, ओके। तो A = पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, या इसको OP भी बोल सकते हैं। तो ये क्या आया, ये डिस्टेंस कैसे लेते हैं हम, ये क्या आया OP 1 - 0, क्योंकि इसके 0 0 0 कोऑर्डिनेट है। तो 1 - 0 2 - 0 3 - 0, तो इसका क्या आया i + 2j 2 - 0 + 3 - 0 3k, ठीक है। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट P का, पॉइंट P है और उसका पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक। अब क्या है, मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट लूंगा यहाँ पे, आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी मूविंग पॉइंट कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इस तरफ ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मैंने अपनी तरफ से आर्बिट्री पॉइंट लिया R, और इसके कोऑर्डिनेट है x y z, एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया मैंने R, ठीक है। और इस R का भी हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ये पोजीशन वेक्टर R, OR, इसको मैंने इस नाम दे दिया R। दिस R = पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। आर्बिट्री पॉइंट है ये R, मूविंग पॉइंट है, कहीं भी मूव कर सकता है, फिक्स पॉइंट नहीं है। ये P वाला पॉइंट फिक्स है, ये गिवन पॉइंट है, लेकिन ये हमने अपनी तरफ से ले लिया, मूविंग पॉइंट है लाइन पे, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा OR। तो ये क्या होगा x - 0 y - 0 z - 0, तो क्या आया इसका xi + yj + zk। तो अब क्या है, A का पोजीशन वेक्टर मिल गया, R का P का पोजीशन वेक्टर मिल गया, पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर मिल गया मुझे। अगर मैं ये इस वेक्टर की बात करूं, PR के वेक्टर की, ये ट्राइंगल बना, देखो यहां ट्राइंगल लगेगा,
वेक्टर का ट्राइंगल ला लगेगा यहाँ पे। अगर मैं पी आर निकालना चाहूँ, अगर वेक्टर पी आर की बात करूँ तो वेक्टर पी आर किसके कैसे निकालेंगे हम? तो देखो यहाँ से इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इसका फाइनल पॉइंट है P से लेके R तक। तो इसका इससे P से पहले इनिशियल वेक्टर ये क्या है A, और फाइनल वेक्टर इसका क्या है R। ठीक है, अगर हमने वेक्टर पी आर निकालना है, ट्राइंगल ला आपने किया हुआ वेक्टर में, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, तो हमारे पास ये वेक्टर पी आर हमें मिलेगा। तो पी आर क्या आएगा मेरे पास? ओ आर माइनस ओ पी, या इसको बोल लो ओ आर को मैंने आर माना है और ओ पी को मैंने ए मान लिया। ओके, तो अब देखो मेरे पास पी आर जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है? आर माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, अब देखो कि जो पी आर है, क्योंकि इस ये जो लाइन है, ये लाइन है इसके पैरेलल है, तो जो पी आर वेक्टर होगा ये किसके पैरेलल होगा? वेक्टर बी के पैरेलल होगा। ठीक है ना, देखो पी आर जो है पैरेलल टू वेक्टर बी, या ऐसे बोलो आर माइनस ए, पी आर के प्लेस में आर, पैरेलल टू वेक्टर बी। जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है इसके पैरेलल ही हुआ। ओके, अब हमें पता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ये भी पैरेलल आपस में पैरेलल है, तो इसका मैग्नीट्यूड का फर्क होगा, थोड़ा डायरेक्शन का भी फर्क हो सकता है और मैग्नीट्यूड का भी फर्क हो गया, बाकी तो सेम ही होता है ना, क्योंकि पैरेलल है आपस में। ठीक है, तो इसके प्लेस पे जब ये पैरेलल, तो मैं क्या लिख रहा हूं इसको? ऐसे लिख सकते हैं हम, आर माइनस ए इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा कोई है और वेक्टर बी। आर माइनस ए किसके इक्वल है? या तो लैम्डा नेगेटिव होगा या लैम्डा पॉजिटिव हो, मल्टीपल किसी के आर माइनस ए से या बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो छोटा हो जाएगा ये, अगर ये बड़ा हो गया तो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी सेम ही रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन यही रहेगी। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। अब क्या है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, अच्छा बस कुछ नहीं करना। वैसे तो जो इंट्रोडक्शन में है ये इक्वेशन होती है लाइन की, और जो एक पॉइंट से पास करे और किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, वो ऐसे ही फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो अब क्या हमारे पास ए जो दिया हो इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, जो बी दिया हुआ बी की वैल्यू पुट कर दो, तो हमें जो भी इक्वेशन होगी वो इस लाइन की इक्वेशन होगी। ए के हमने निकाला था, ए क्या है? आई प्लस 2j प्लस 3k, तो क्या आएगा इसका? आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। बी के प्लेस पे क्या है? जो भी दिया गिवन है वो तो गिवन दिया हुआ है, 3 2 2 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो जो ये इक्वेशन आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, देखो आप इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, इन्होंने बोला कि वेक्टर फॉर्म करो कि कार्टेशियन फॉर्म करो, तो बस वेक्टर फॉर्म अगर इन्होंने नहीं पूछा तो कोई भी आप लिख सकते हो, तो हमने वेक्टर फॉर्म तक इसे कर दिया। ठीक है, तो इसका ये इसका आंसर है। तो ये इक्वेशन हमने फाइंड कर दी इस लाइन की। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर्स एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो हम कर रहे थे ये कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड इन द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑन दिस। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि हमने इक्वेशन की लाइन ऐसी इक्वेशन हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि जिसका
जो कि किसी पॉइंट से पास कर रही है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया है इन्होंने, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया। जैसे सपोज करो ये मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, इससे लाइन पास कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ओके, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये दिया हुआ है उन्होंने, ये A पोजीशन वेक्टर है, A की वैल्यू दे दी उन्होंने, ठीक है। वो एक ही बात है, चाहे ये पॉइंट दे दो तो हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं उसका, इन्होंने बनाया दे दिया हमें पोजीशन वेक्टर। तो A की वैल्यू पोजीशन इसकी OP की वैल्यू, OP मेरे कहने का मतलब गिवन क्या है मेरे पास, जो उन्होंने दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मैंने इसको नाम दे दिया A, या इसको OP भी बोल सकते हैं। ये बच्चों ये उन्होंने दे दिया है, ये दिया है उन्होंने 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक। और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो है किस डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन दे दी है, इसके पैरेलल है। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में है कि जो वेक्टर, एक और वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, ये वेक्टर b ले लो, इसको नाम b दे दिया मैंने, i प्लस 2j माइनस k। तो ये जो लाइन है जो P से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर उन्होंने दिया हुआ बच्चों, और ये जो गिवन वेक्टर के पैरेलल है, इस डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो B की वैल्यू इन्होंने दे दी हुई है वेक्टर की, जो कि पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, B वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है बच्चों। तो ये है I प्लस 2j माइनस k, ठीक है। अच्छा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट विच इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर। तो ये सेम ही है। तो कैसे निकाली थी हमने निकाला था कि वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ऐसे निकाली थी हमने प्रीवियस क्वेश्चन। आप जिसको नहीं पता लग रहा वो प्रीवियस क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने ये निकाली थी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है। तो r क्या है इसमें, r कोई भी आर्बिट्री पॉइंट r है, ठीक है, और इसका ये पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है। ये पॉइंट x y z कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो ये r की वैल्यू है। तो इसकी हमें इसका, अगर इसकी बात करें r की, तो चलो ये भी लिख लें, r जो है वो है x y z है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ आर क्या होगा, या आर की वैल्यू क्या होगी, ये होगा xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। अब हमें OP की भी पता लग गया और OR भी पता लग, आर भी A की वैल्यू पता लग गई, R की लग गई और B की लग गई। तो कुछ नहीं है, हमने A की वैल्यू यहाँ पे जो भी है यहाँ पे पुट करो, और जो B की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। सिंपल है, आंसर आएगा हमारा। तो ये R इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, गिवन है, दी हुई है, A की वैल्यू 2i माइनस j प्लस 4k। जस्ट क्या, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन हमारे पास है, वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, B की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है, बस जस्ट पुट करना है, आंसर निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन तो है ही नहीं और कोई। लैम्डा B के प्लेस पे जो भी है, ये i प्लस 2j माइनस k। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उन्होंने साथ में ये भी बोला हुआ है कि कार्टेशियन फॉर्म भी इसकी निकालनी है। इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, हमने कार्टेशियन फॉर्म निकाल देते हैं। इसको ही हम थोड़ा इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल देंगे। तो इसमें क्या करना, हमने r की वैल्यू यहां पुट कर देनी है। r की वैल्यू क्या है, xi yj और zk, इसके प्लेस पे पुट कर देंगे। तो अपने आप देखो कैसे निकलते हैं। r के प्लेस में मैं xi प्लस yj प्लस zk पुट कर दिया, ओके। और यहां पे देखो 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है, प्लस लैम्डा
आई प्लस 2j माइनस k। अब क्या करेंगे हम, ये जो है ये इसके साथ लैम्डा, इसको इस तरफ लाते हैं। तो क्या आया, इसको इस तरफ लाना मैंने, ये आया मेरे पास एक्स आई, खोल दो इसको, देखो एक्स आई, इसको खोला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको इस तरफ लाए माइनस 2i प्लस जे माइनस 4k इज इक्वल टू, इसको इधर रहने दो, ये इसको ब्रैकेट खोल दी, लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस लैम्डा के। ओके, तो ये आई और आई को आपस में कंबाइन कर दो, जे को कंबाइन कर दो, के को कंबाइन कर दो, देखो क्या आया एक्स माइनस 2i, थोड़ा यहां पे ऐसे कर लो, एक्स माइनस 2i प्लस वाई प्लस 1j, ठीक है, और z माइनस 4k, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस लैम्डा के। ठीक है, अब क्या है, कंपेयर करना आपने, आई को आई से कंपेयर करो, जे को जे से कंपेयर करो, के को के से कंपेयर करो। तो कंपेयर किया तो क्या आया, एक्स माइनस, इसके आई का कंपोनेंट क्या है, एक्स माइनस 2, किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के इक्वल आया, ओके, और इसका y प्लस 1 एक इसके इक्वल आया, 2 लैम्डा के इक्वल आया, ओके, और z माइनस 4 किसके इक्वल आया, माइनस लैम्डा के इक्वल आया। ठीक, अब देखो, ठीक है, अंडरस्टैंड करके। अब यहां पे अगर मैं लैम्डा की बात करूं, लैम्डा कितना आया, x माइनस 1, यहां पे लैम्डा कितना आएगा, यहां तो आ गया ना, देखो x माइनस 2 लैम्डा, तो ये यहाँ है। अगर इसमें लैम्डा देखना तो ये क्या है मेरे पास, y प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये 2 नीचे आ गया। यहाँ लैम्डा करना है तो यह इसको नीचे ले जाओ, माइनस को, या माइनस 1 यहाँ बना दो इसको ना, माइनस लैम्डा को मैंने जानबूझ के माइनस 1 कर दिया, लैम्डा कर दिया, तो माइनस 1 को नीचे ले गया, तो मेरे पास क्या आया, z माइनस 4 अपॉन माइनस इज इक्वल टू लैम्डा। देखो लैम्डा इज इक्वल टू दिस, लैम्डा इज इक्वल टू दिस, y प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा है सर। हाँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इक्वल जब किया, इसको क्या आया मेरा, x माइनस 2 अपॉन 1, नीचे 1 कर दो, y प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। तो ये जो ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और जो इसके पैरेलल है, जो दिया हुआ है इसके पैरेलल है, और ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये सेम चीज है, ये और ये सेम है, ये वेक्टर फॉर्म में है, या कार्टेशियन फॉर्म में है, इतने फर्क है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट पे पास कर रही है, -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, लाइन की इक्वेशन दी हुई इस लाइन के पैरेलल है। तो वैसे ही है, इसमें क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, यहां से पास कर रही है लाइन, तो ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये लाइन पास कर रही है बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट, इसको P सपोज किया, तो ये क्या, -2 4 -5, ठीक है, और पैरेलल है, ये जो लाइन है किसके, एक लाइन, ये अनदर लाइन दी हुई है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। देखो बच्चों, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, यहाँ पे उन्होंने b लिखा होता था और यहाँ पे वेक्टर लिखा होता था, ठीक है, ऐसे, लेकिन वो इसकी जो है, इस वेक्टर की वैल्यू दी हुई, इस लाइन के जो वेक्टर होता है उसकी वैल्यू दी हुई होती थी, लेकिन इसमें क्या है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 5, और ये क्या है, z प्लस 8 अपॉन 6, ठीक है।
इस लाइन की इक्वेशन है। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और जिस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका रोल क्या रहेगा, इसका रोल रहेगा कि ये जो हमें यहां से पैरेलल वेक्टर मिलेगा, ठीक है, पैरेलल वेक्टर हमने इस जो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है इससे निकालना है हमने, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसमें क्या है, देखो हमने पहले भी किया था कि अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है, इससे कोई लाइन जा रही है, ठीक है, और साथ में एक पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर v है, और इसको अगर मैं a मान लूं, एक यहां पे पॉइंट r पॉइंट लूं, ये पॉइंट p ले लिया मैंने, ठीक है। ये इस पॉइंट p के इसको मान लूं x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट, और r के कोऑर्डिनेट मान लूं मैं x y z, ठीक है। तो जो इसकी इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन होगी x1 y1 z1 x y z, ये आर्बिट्री पॉइंट है, तो ये r हो गया और ये a हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या, कैसे निकालते हैं, क्या होती है इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, a दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, ठीक है, और r दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्री पॉइंट r, एंड b गिवन वेक्टर दिया हुआ जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो ये इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब देखो कि ये जो मान लो b कोई भी वेक्टर दिया हो, इसको मान लो a i b j प्लस c k, ठीक है। इसमें ये b बोल्ड ले लेते हैं, ये स्मॉल b है, ये बोल्ड वाला b है, थोड़ा बड़ा है। तो इसकी जो लाइन है, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या आई, ये आई, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को हमने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना तो कैसे करेंगे? इसका क्या है, देखो r के प्लेस पे क्या आएगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये पता है x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। तो इसका जो वेक्टर r है तो क्या आया, ये आया। तो r के प्लेस पे मैं लिखूंगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। a के प्लेस पे क्या लिखना है, जो वेक्टर a है, वेक्टर a क्या होगा इसमें, देखो x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस जीरो। तो इसका क्या आएगा, a किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूं x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, a के प्लेस पे जो भी पोजीशन वेक्टर पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है a है, तो a की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, प्लस लैम्डा b के प्लेस पे जो भी हमें दिया हुआ है पैरेलल वेक्टर। तो ये मेरे पास आया ai प्लस bj प्लस ck। तो ये इसका क्या काम है, सिर्फ ये डायरेक्शन देता है इस लाइन को। अब क्या है, इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूं, कार्टेशियन फॉर्म में रिप्लेस करता हूं, तो क्या है इसका, देखो इसको इस तरफ लाओ, x i के j के साथ, k के साथ, तो क्या आएगा, इसको x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k आ गया। इसको खोल दो, लैम्डा ai लैम्डा bj लैम्डा ck, ठीक है। कंपेयर करो आपस में, i को i से, j को j से, k को k से। x1 इज इक्वल टू लैम्डा a, y माइनस y1 लैम्डा b, z माइनस z1 लैम्डा c। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, जब लैम्डा देखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा किसके इक्वल आया, x माइनस x1 अपॉन a। यहाँ पे लैम्डा किसके इक्वल आया, यहाँ से y माइनस y1 अपॉन b, और यहाँ पे लैम्डा किसके इक्वल आया, z माइनस z1 अपॉन c। तो इसमें क्या आया, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, जो ये आई, ठीक है।
दिस इज द इक्वेशन, यही बात है। ये देखो, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में, कुछ नहीं है और कोई फर्क नहीं है। मैंने यहां से लेके यहां तक क्या किया, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो। उसमें क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां तो हमें क्लियर हो रहा है, हमें पता है वेक्टर ए यहां रखना है, वेक्टर बी यहां रखना है, जो डायरेक्शन देता है यहां रखना है, जो ये वेक्टर यहां रखना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, कार्टेशियन इक्वेशन की बात करता हूं, तो देखो क्या कहां क्या आएगा। जो हमें वेक्टर बी है, बी के कंपोनेंट कौन से है, ए बी सी, ये कहां पे आए, इसमें नीचे आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है, जो डायरेक्शन दे रहा है, इस लाइन को डायरेक्शन दे रहा है जो वेक्टर, उसके जो कंपोनेंट है नीचे दिए हुए हैं। बस ये ख्याल रखना, जो वेक्टर इस लाइन को डायरेक्शन दे रहा है उसके कंपोनेंट नीचे रखे हुए हैं, ठीक है। और साथ में x माइनस x1 y1 z1 y, तो ये जो है ये कंपोनेंट x1 y1 z1, तो ये किसके कंपोनेंट है, ये जो है ये पॉइंट है, ठीक है। ये किसका पॉइंट है, जो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, x1 y1 z1, ये उसका पॉइंट है। तो देखो कंपेयर करो तो क्या मिला हमें कि जो जैसे अगर हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी हो, ठीक है, जब डायरेक्ट हमने इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट दिए हुए थे यहां रख देते हैं, और जो यहां पे इसके जो कंपोनेंट होते हैं इसको नीचे रख देते हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने ये बात बतानी थी, इसलिए मैंने आपको सारा ये डिटेल में किया। तो अब चलते हैं यहां पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, ये जो नीचे दिए हुए, देखो ये जो इस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो नीचे दिए हुए हैं ये क्या है, इस लाइन का वेक्टर बी है, डायरेक्शन है इसकी, इस लाइन की। तो ये बी क्या है, आ गया 3i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। इस लाइन का वेक्टर बी, इस लाइन की अगर मैं बात करता हूं, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और जो डायरेक्शन इस लाइन की है वही डायरेक्शन इस लाइन की है, तो इसका मतलब जो वेक्टर बी होगा जिससे ये लाइन डायरेक्शन ले रही है, तो ये लाइन भी उससे डायरेक्शन लेगी। तो ये जो वेक्टर बी है इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन, इस लाइन की डायरेक्शन एज ए डायरेक्शन वेक्टर ये हमारा, ठीक है, वो इससे ली हमने, समझ गए। और यहां पे पॉइंट, यहां पे क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ठीक है। तो उन्होंने क्योंकि इनका क्या था, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, कार्टेशियन फॉर्म हमने फाइंड करनी है। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म कैसे करते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसमें क्या है, x1 क्या आया, गिवन क्या दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है, P क्या है मेरे पास -2 4 -5, इसका मतलब क्या है, P क्या है x1 y1 z1, इसका मतलब क्या है, x1 किसके इक्वल है -2 के, y1 किसके इक्वल है 4 के, और z1 किसके इक्वल है -5 के, ठीक है। आपने इसको नहीं करना, इसको भूल जाना है, इसको नहीं करना, सिर्फ ये क्वेश्चन आप शुरू हुआ, P पॉइंट ये है। अब जो x1 y1 z1 हमें पता लग गया, ए बी सी क्या है, ए बी सी यही है, a कितना है 3, b कितना 5 और c कितना है 6, c कितना मेरा 6। तो इसमें जस्ट पुट करो, हमें पता है इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस x1 a y माइनस y1 b z माइनस z1 c। तो पुट करेंगे क्या आया, x माइनस x1 मीन्स -1 माइनस प्लस हो गया, a के प्लेस पे क्या आएगा 3, y माइनस y1 मीन्स 4, और b क्या है 5, ठीक है। और यहां पे z माइनस z1 क्या है -5, तो प्लस हो गया, और c के प्लेस पे 6 आ गया। तो ये जो इक्वेशन आई, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस
लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस। ठीक, तो इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये बताया था कि किसी लाइन की अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हो, ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वेक्टर इक्वेशन दी हो उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बस यही हमारा आंसर था, उन्होंने सिर्फ यही पूछा है, कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है, तो हमने वो निकाल दिया।